कांग्रेस सत्ता पक्ष पार्षद होने के नाते उनके वकील ने जो जेक सपोर्ट लगाकर मेरी कार्रवाई रुकवा रखी है, मैं प्रशासन से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, अन्यथा मुझे मेरे बच्चे के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। मैं मरना चाहती हूँ सर, मैं परेशान हो गई। पार्षद पति और परिवार वालों ने पेड़ से बांधकर की मारपीट। ससुराल वालों से परेशान महिला ने जिला कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। चित्तौड़गढ़ हाल ही में कॉलोनी वासियों के साथ दबंगई कर मारपीट गाली गलौज के मामले से घिरे गांधीनगर के कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा और उनके परिवार वालों पर फिर पार्षद की पत्नी ने ही गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थिया काजल पत्नी सुमित मीणा निवासी हाल मुकाम प्रतापनगर ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया, मेरे पति को मुझे और मेरे 1.5 वर्ष के पुत्र गीतांश मीणा को साथ रखने हेतु पाबंद किया जाए। मेरे ससुराल वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो। काजल ने बताया कि सुमित मीणा से मेरा विवाह सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ। हमारे 1.5 साल का एक बेटा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसे लेकर मैंने प्रकरण दर्ज करवा दिया है। सुमित मीणा ने मुझे अलग मकान लेकर दिया है, लेकिन उसके साथ उसके माता पिता के बहकावे में आकर उसने मुझे फिर से छोड़ दिया। अब मेरे बेटे को और मुझे रखने से मना कर दिया है। हमेशा विश्वास दिलाता रहा कि तुझे साथ रखूंगा, सम्मान दिलाऊंगा, लेकिन अपने घर नहीं ले गया। जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो परिवार वाले मुझे बुरी तरह से मारते पीटते हैं और मुझे भगा देते हैं। कुछ दिन पहले भी मुझे घर पर बुलवाकर बातचीत करने के बहाने मेरे साथ गंभीर मारपीट की। मैंने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को भी लिखित में सूचना दी थी, लेकिन उसके राजनीतिक सत्ता पक्ष का प्रभावशाली पार्षद होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी काजल ने बताया कि 13 मई को मैं अपनी पत्नी के घर के बाहर पहुंची। उसके पिता भंवरलाल और उसके परिवार वाले पहले से ही सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर मुझे पेड़ से बांधकर मेरे साथ ससुर भंवरलाल रावत ने बुरी तरह से मारपीट की। गाली गलौज करते हुए मुझे धक्का देकर भगा दिया और मेरे बेटे को छोड़कर चली जा। मेरे बेटे का किसी अन्य समाज की लड़की से विवाह करवाऊंगा। मेरे साथ मेरे पति सुमित मीणा, ससुर भंवरलाल, सासू सुमित्रा देवी और अमित मीणा ने गंभीर रूप से मारपीट की, जिससे मेरी दाईं आंख में से खून निकलने लगा। आज भी आंख से खून जमा है और मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि एक अन्य महिला द्वारा भी मुझे मेरे पति को तलाक देने और धमकाने का फोन आया। इसकी रिकॉर्डिंग सहित शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करवाई है। बार बार संबंधित थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद भी सुमित मीणा वर्तमान में सत्ता पक्ष कांग्रेस पद होने के खिलाफ उसकी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे कि उसके हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो और सुमित मीणा को पाबंद किया जाए कि मुझे अपने बेटे के साथ घर में रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे जबरन मेरे पुत्र के साथ आत्मदाह करना होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और मेरे ससुराल पक्ष की होगी। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। नाम आपका? मेरा नाम काजल है। मेरे पति का नाम है कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा, वार्ड नंबर 34 के पार्षद हैं वो कांग्रेस के। मेरा ससुराल RNT कॉलेज के पीछे गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 में है। मैं उनकी विवाहिता पत्नी हूँ। 2019 में उन्होंने मुझसे विवाह किया, फर्स्ट विवाह। उसके बाद कुछ अनबन होने की वजह से उन्होंने मुझसे एक छुट्टी विवाह विच्छेद कर लिया। उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने मुझसे दोबारा विवाह किया 2020 में, 19 फरवरी 2020 में। उसके बाद 2019 में उन्होंने 20 में विवाह करने के बाद मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनके माता पिता भंवरलाल जी रावत और सुमित्रा देवी मीणा, इनके कहने पर उन्होंने मुझे परित्याग कर छोड़ दिया। इस बच्चे को लेकर मैं जब अपने ससुराल गई तो उन्होंने मेरे को मारपीट करके इस बच्चे को किसी और का होना बताया, जिसको लेकर मैंने सदर थाने में 2 दिसंबर 2000 को एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसके आधार पर उन्होंने पत्नी बताकर मुझे जमानत ली। उसके पश्चात से सुमित मीणा ने मुझे अलग मकान लेकर प्रतापनगर में रखा हुआ है। करीब 1 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं और उसके माता पिता ने भंवरलाल जी रावत और सुमित्रा देवी रावत ने 1 महीने से मुझे इतना परेशान कर रखा है ना कि मेरे पति को वापस से अलग करवाकर, अपने बच्चे से अलग करवाकर कहीं और विवाह करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर मैंने अन्य संबंधित थानों में रिपोर्टें दी है। महिला थाने में मैंने रिपोर्ट दी, जिसके द्वारा उसके वकील सुरेंद्र नाथ योगी ने, जब वो मेरे पति मुझे अपना रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको नहीं रखना है, मैं तेरा आगे सपोर्ट करके तेरे को इससे पीछा छुड़वा दूंगा। मेरा गृहस्थी नहीं बसने दे रहे, मैं दर बदर की ठोकरें खाई हूँ मेरे बच्चे को लेकर। मेरे साथ में बुरी तरह मारपीट करते हैं। मैं अपने ससुराल जाती हूँ, मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ है, मुझे चोटें आई हुई है। मेरे बच्चे को और मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं और कहीं किसी उनके पिता भंवरलाल जी रावत कहीं किसी और समाज की लड़की से विवाह कराने की खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं मुझे।
मुझे मार पीट करके भगाया जा रहा है। मेरे बच्चे को जान का खतरा है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ हुए अत्याचार अन्याय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मुझे अन्याय मुक्त कर न्याय दिलावे। और ऐसा नहीं होने पर मैं अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान प्रताड़ित महिला हूँ। मैंने हर जगह अपनी गुहार लगा रखी है, हर जगह मैं हार चुकी हूँ सर। मैं अपने आप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जो मेरे साथ में ये घटना घटित हो चुकी है, हो रही है। कांग्रेस सत्ता पक्ष पार्षद होने के नाते उनके वकील ने जो जेक सपोर्ट लगाकर मेरी कार्रवाई रुकवा रखी है, मैं प्रशासन से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, अन्यथा मुझे मेरे बच्चे के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। मैं मरना चाहती हूँ सर, मैं परेशान हूँ।